अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या फिर अगर आप आपके फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया मूव करना चाहते हो, पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि भाई कितना महंगा है ऑस्ट्रेलिया। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे कि महंगाई कितना है ऑस्ट्रेलिया में, एक्सपेंसेस कितना है, सब कुछ ये वीडियो में कवर होगा। अगर आप चैनल में नहीं हो, नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और ये वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो वीडियो को चालू करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि दो मेन चीज़ है, ठीक है। इसके बिना आपका सर्वाइवल ऑस्ट्रेलिया में हो नहीं सकता। फर्स्ट थिंग है आपका रेंट। आप जैसे ऑस्ट्रेलिया आते हो, आपको एक घर चाहिए रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। सो यहाँ पे रेंट का क्या सीन है मैं बताता हूँ। अगर आप सिटी साइड जाते हो, सिडनी मेलबर्न का प्रॉपर सीबीडी या फिर थोड़ा दूर सिटी साइड जाते हो, तो आपका रेंट थोड़ा महंगा गिर सकता है। पर अगर आप रीजनल वुलंगडोंग न्यू कैसल जाते हो तो रेंट कंपैरेटिवली थोड़ा कम रहता है रीजनल साइड में। तो अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपका रेंट, अभी फॉर एग्जांपल ये मेरा ग्रैनी फ्लैट का रेंट $225 पर वीक हो सकता है, ठीक है। इंक्लूडिंग बिल्स है मेरा, तो $225 पर वीक फॉर इंडिविजुअल। एंड मेरा रूममेट है तो उसका 225 अलग सा। सो टोटल घर का $500 है, ठीक है। तो अगर आप एक फैमिली जैसे आते हो और अगर आपको ऐसे ग्रैनी फ्लैट में वगैरह रीजनल एरिया में रुकना है तो आपका 500 से लेके $600-700 पर वीक फैमिली के लिए हो सकता है। एंड फॉर इंडिविजुअल आपका हो सकता है $200 से $250 का, कोई भी वो रेंज में हो सकता है। इट कैन बी इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग बिल्स। मेरा हाउस ओनर बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए वो इंक्लूडिंग बिल्स ही मेरे से 225 लेता है। पर कोई कोई जगह मेरे दोस्त लोग हैं वो लोग 200-220 देते हैं एक्सक्लूडिंग बिल्स, ठीक है। सो ये पर वीक हो गया, इसको इंटू 4 कर देना तो आपका वो मंथली एक्सपेंसेस फिक्स्ड है, नो वेरिएशन नो चेंजेस, ये आपका फिक्स्ड रेंट है। सो मेक श्योर दैट आपका रेंट का सीन सब कुछ आपको पता चले पहले से। यहाँ पे आके अगर आप रेंट नहीं देते तो फिर आप मुश्किल में पड़ जाओगे। सो रेंट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कांट निगलेक्ट दैट और यू कांट इग्नोर दैट, यू हैव टू पे इट नो मैटर वॉट। ओके, तो ये हुआ रेंट। नेक्स्ट चीज़ आता है आपका खाना पीना, ग्रोसरीज का सामान, ठीक है। सो अगर आप सिंगल हो तो आपका मंथली 300 से $500 आपका ग्रोसरीज में जा सकते हो। उसमें इंक्लूडेड हो गया मीट, हो गया चिकन, जो भी है, लैम वगैरह आप खाते हो, दूध, अंडा, ब्रेड, बिस्किट, फिर आपको कुछ मसाला चाहिए लाइक रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको पता ही है ग्रोसरीज क्या क्या है, ठीक है। सो 300 से $500 आपका पर मंथ ग्रोसरीज में जा सकता है अगर आप सिंगल हो। अगर आप एज अ फैमिली आते हो, सो इफ़ यू हैव 2 किड्स एंड यू आर कमिंग विथ योर हस्बैंड और यू इफ़ यू आर कमिंग विथ योर वाइफ, सो आपका 800 से $1000 पर मंथ जा सकता है ग्रोसरीज में। यहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टोर्स है तो आपको इंडियन सामान तो भर भर के सब जगह मिल जाएगा। सो ये अप्रॉक्सीमेटली हो गया आपका ग्रोसरीज का सीन, ठीक है। सो फर्स्ट हो गया रेंट, सेकंड हो गया ग्रोसरीज, अभी थर्ड पे चलते हैं जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन। गाइस, ट्रांसपोर्टेशन का अगर मैं बात करूँगा तो मेरा हफ्ते में अगर मेरे को काम पे आना जाना है एंड लाइक मेरा वही खर्चा है, लाइक काम पे आना जाना, अगर मैं शॉपिंग वगैरह करने जाता हूँ, सो मेरा हफ्ते का रेंट नहीं, हफ्ते का पेट्रोल का बिल्स वीकली लाइक $50 होता है। तो इंटू 4 करूँगा तो $200 हो जाएगा। अगर मैं ऊबर ईट्स मेनू करता हूँ तो पेट्रोल ज़्यादा कंज्यूम होता है तो $250-270 पर मंथ मेरा पेट्रोल में जाता है। अदर देन दैट मेरे को एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है ट्रांसपोर्टेशन में, बिकॉज मैं हमेशा कार से जाता हूँ। पर अगर मैं सिडनी जाता हूँ तो मैं ट्रेन से जाता हूँ। सो आपका $9-10 जो भी है ट्रेन का बुलंगडोंग टू सिडनी, वो एक्स्ट्रा खर्चा होता है। सो 300-350 पर मंथ, $300 पकड़ो पर मंथ फॉर अ इंडिविजुअल लाइक मी हु हैज़ अ कार, इतना खर्चा होता है, ठीक है। और अगर मैं फैमिली का बात करूँगा तो आपका बच्चे लोग के साथ अगर आप ट्रैवल करते हो और अगर आपके पास कार है तो वेल एंड गुड, ठीक है। बट इफ़ यू हैव वन कार एंड इफ़ हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर यूजिंग द कार टू गो टू अ पर्टिकुलर शिफ्ट, सो द पेट्रोल प्राइसेस कैन गो अप। सो ये एक रैंडम फिगर है, ठीक है, लाइक $400-500 आपका मंथली जा सकता है। और अगर आपके बच्चे लोग स्कूल में जाते हो और अगर स्कूल का वैन, अगर आप काम पे जाते हो तो स्कूल वैन जो भी है उसका अलग सा खर्चा आप पकड़ सकते हो। नहीं तो इफ़ योर पेरेंट्स आर ड्रॉपिंग वेल एंड गुड। पर कार का फिर ये सीन है कि आपको हर साल रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, आपको इंश्योरेंस लेना पड़ता है, उसका अलग सा खर्चा होता है, ठीक है। सो ये
ये बहुत खर्चा आपका 300-500 फॉर अ सिंगल एंड 400 to $600 फॉर अ फैमिली पर मंथ। आपका इतना खर्चा हो सकता है ट्रैवलिंग में, एंड डिपेंड्स हाउ मच यू ट्रैवल। इफ़ यू ट्रैवल ऑफ्टन बढ़ेगा, इफ़ यू ट्रैवल वेरी लेस कम ही होएगा। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, कोई रैंडम फिक्स्ड अमाउंट नहीं है इस पर। जैसे रेंट का फिक्स अमाउंट, जैसा यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का आपका फिक्स्ड अमाउंट मैं बोल नहीं सकता, पर एक रैंडम आपको मैं एक फिगर बताया। नेक्स्ट आता है आपका फ़ोन का रिचार्ज, ठीक है। मेरा फ़ोन का रिचार्ज पर मंथ होता है $35, ठीक है। सो ये मेरा ऑप्टस का सिम है, तो पर मंथ $35 होता है। डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, कभी ज़्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है। अगर आपको ज़्यादा डेटा चाहिए तो ज़्यादा 45-50 जाएगा। अगर आपको कम डेटा चाहिए तो 20-25 से स्टार्ट होता है। उसके बाद अगर आपको इंटरनेट बिल्स वगैरह भरना है तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो, पर मेरा इंक्लूडेड है सब कुछ रेंट में ही, सो आई एम थैंकफुल फॉर दैट। पर आपका बिल्स, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गया, वाटर बिल का नहीं होता ज़्यादा, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया एंड आपका वाईफाई हो गया, वो एक $100 to $150 एवरी 3 months, या आई थिंक एवरी 3 months या फिर एवरी मंथ, आई एम नॉट श्योर, मेरे को नहीं पता वो चीज़, आई एम सॉरी, मेरे को वो चीज़ पता नहीं है अच्छे से। मैं शायद से चाहिए तो मेरे दोस्त लोगों को पूछ के आपको बता सकता हूँ जो भी फिगर है। पर ये मेरे को आई थिंक वो लगा मंथली 60, नहीं याद नहीं है गाइस, सॉरी मेरे को याद नहीं है भाई। मिसलेनियस खर्चा तो यहाँ पे बहुत है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मेरा मंथली मेरा बूपा का इंश्योरेंस आता है, हेल्थ कवर, क्योंकि मैं अभी TR में हूँ, सो मेरा मंथली वो $100 आता है। फिर मैं NRMA का रोड साइड असिस्टेंस लिया है, ठीक है, उसका मेरा मंथली जाता है $12। फिर मेरा रिचार्ज हो गया $35। फिर मेरा मैंने कार का अलग सा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं लिया, पर मेरे दोस्त लोग ने लिया है, उसका महीने का $100 कुछ तो जाता है। मेरा जिम है, जिम का फोर्टनाइटली एवरी 2 weeks में मेरा $35 आता है, तो एवरी मंथ मेरा $70 आता है। तो ये सब मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, ठीक है। आपको लगता रहेगा अरे $30 है या फिर $15 है, $20 है, पर अगर ये सब आप साथ में ऐड करते हो तो ये 100, 150, 200 तक जाता ही है। सो ये मिसलेनियस खर्चा हो गया, ये फॉर अ सिंगल, ये अरे यार मैं जब भी व्लॉग करता हूँ यार, मैं जब भी व्लॉग करता हूँ कोई ना कोई बर्ड्स ज़रूर आवाज़ निकालता है, ठीक है। सो मैं बोल रहा था कि फॉर अ सिंगल आपका खर्चा इतना है, ठीक है, मिसलेनियस इतना है। अगर आप एज अ कपल जिम जाते हो, एज अ कपल आपका इंश्योरेंस है, आपका बच्चे लोग का इंश्योरेंस है, तो ये सब आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो सकता है, ठीक है। सो अगर आप आपके फैमिली के साथ आ रहे हो तो आप वेल एस्टेब्लिश्ड और आपको इतना अच्छा जॉब है, और अगर आपके पास अच्छा सेविंग्स है तो ही आना, नहीं तो बिना सेविंग्स का यहाँ पे मत आना। यू गाइस विल स्ट्रगल। You can get a job here. I'm pretty sure everyone who comes here is working hard, can get a job. But the time you get a job, till the time you get settled, उतना सेविंग्स आपके पास होना चाहिए। अगर आप बच्चे लोग के साथ वगैरह आते हो, इमरजेंसी सेविंग्स रखो। आपको पता नहीं कब क्या होता है, बच्चे लोग बीमार गिर सकता है या फिर आपका हेल्थ गिर सकता है। सो आप एक सेविंग्स रखो, इमरजेंसी सेविंग्स, इमरजेंसी फंडिंग्स रखो, जिससे आपको और आपका फैमिली को हेल्प हो जाए। ये सेम थिंग मैं, अगर आप इंडिविजुअल हो, अगर आप सिंगल हो, यहाँ पे आना चाहते हो, तो आपके लिए भी ये सब चीज़ें एप्लीकेबल है। इमरजेंसी फंडिंग्स, इमरजेंसी सेविंग्स, if there is any disaster, if there is anything, you never know. Life is so unpredictable nowadays. Not nowadays, life is very unpredictable. But always keep emergency savings, emergency funds with you, so that if there is anything that comes up, you guys can manage yourself, you guys can handle yourself, ठीक है। सो मैंने रेंट कवर किया, मैंने ग्रोसरीज कवर किया, ट्रांसपोर्ट कवर किया, फिर मंथली आपका बिल्स हो गया, वाईफाई बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ़ोन रिचार्ज वो कवर किया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कवर किया। और अगर आप बच्चे लोग हैं, आपका स्कूल वगैरह है, मेरे को उसका आइडिया नहीं है क्योंकि मेरे को बच्चे नहीं है, मैंने शादी नहीं किया है, मेरे को पता नहीं है वो सब। पर अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो, कोई फैमिली से बातचीत करो, आपका बच्चे लोग का स्कूल का फ़ीस कितना है आप पूछ सकते हो। पब्लिक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, पब्लिक स्कूल में फ़ीस कम है, प्राइवेट स्कूल में फ़ीस ज़्यादा रहता है। सो उसका बहुत खर्चा, मेरे को पता है कि बहुत महंगा है, मेरे को इतना पता है बहुत महंगा है, बिकॉज आई हैव हर्ड पीपल टॉकिंग अबाउट इट, बट आई डोंट नो द फिगर्स, ठीक है। बट यू कैन डू योर रिसर्च एंड इन फ्यूचर मे बी वी कैन डू आर रिसर्च ऑन दैट एज वेल। मेरा हाथ बहुत दुख रहा है ऐसा फ़ोन पकड़ के। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए एक लाइक दबा देना। अगर आप चैनल में नहीं हो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं हर दिन यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर रील्स पोस्ट करता हूँ, ज़रूर चेकआउट करना।
आई होप टू सी यू गाइस वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में। बाय।